मौत का खेल। एक डरावनी कहानी जिसे मौत का खेल कहना ही सही होगा। एक शहर के कोने में एक भूतिया घर था। उसकी दहशत की खबर से सभी शहरवासी परिचित थे। उस घर के आसपास कई एकड़ जमीनों तक कोई घर नहीं बना था। दरअसल उस घर के आसपास कोई रहना ही नहीं चाहता था। एक बार एक टेलीविज़न सीरियल डायरेक्टर उसी भूतिया घर में एक लाइव रिकॉर्डिंग सीरियल शूट करने का मन बनाता है, जिसका नाम वह मौत का खेल रखता है। इस खेल में चुने हुए प्रतिभागियों को भूतिया घर के अंदर पूरी रात गुजारनी होगी और इस दौरान हर कमरे में कैमरे लगे होंगे, जो इनके डर भरे पलों को रिकॉर्ड करेंगे और अंत में जो प्रतिभागी बिना डरे पूरी रात गुजार लेगा, उसे 1 करोड़ की इनामी राशि दी जाएगी। सीरियल डायरेक्टर मौत का खेल की घोषणा सारे शहर में कर देते हैं, लेकिन उन्हें प्रशासन का एक नोटिस आता है कि आपको उस घर में शूटिंग करने की इजाज़त नहीं मिल सकती। वह घर खतरे के दायरे में आता है। सीरियल डायरेक्टर बहुत नामी हस्ती थी, इसलिए वह निजी तौर पर प्रतिभागियों की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी ले लेता है और कुछ शर्तों को लागू करने के बाद प्रशासन से उस भूतिया घर में सीरियल रिकॉर्ड करने की मंजूरी मिल जाती है, जिसके लिए उसे 2 गुने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। प्रशासन की परमिशन मिलते ही पूरे शहर में मौत का खेल के पोस्टर चिपका दिए जाते हैं। मौत का खेल शहर में होने वाला था, लेकिन लोगों में उत्साह से ज़्यादा दहशत भरी हुई थी। पूरे शहर को यकीन था कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले लोग जिंदा नहीं बचेंगे। प्रतिभागियों में 12 लड़के और 3 लड़कियां होती हैं। प्रतिभागियों में से एक लड़की अचानक अपने कमरे में चीखने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है। अचानक एक-एक करके सभी प्रतिभागियों पर भूतिया हमले होने लगते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह थी कि सभी प्रतिभागी अपने आप को स्वयं ही नुकसान पहुंचा रहे थे। कोई अपने चेहरे पर खरोंच रहा था तो कोई अपना गला दबा रहा था और तो और कई अपना सिर दीवार से लड़ाकर घायल कर रहे थे। देखते ही देखते सभी प्रतिभागी लाइव रिकॉर्डिंग में ही आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन सब जानते थे कि यह भूतों के द्वारा किया गया नरसंहार है। सुबह होते ही सबकी लाशें निकाली जाती हैं और सीरियल डायरेक्टर भारी मुआवजे के साथ कई साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और उस बिल्डिंग को नो विजिट जोन घोषित कर दिया जाता है और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।